जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है हमारे क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से। मैं कौशल कुमार सदैव आप लोग के लिए नई जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। इसी क्रम में आज हम एक नए वरन आज आपके जो मानसिक संवेदनाएं हैं उसको टटोलने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आज मैं गया था राइस मिल में। हाँ भाई, धान का कुटवाने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि राइस मिल में मतलब इधर जैसे कि बड़ा वाला हॉलर था उसमें से, ठीक है। और उसमें मतलब मैंने जैसे ही धान डाला ना, और नीचे से उसमें से चावल इस तरफ से गिरने लगा, ठीक है। और चावल एक तरफ गिर रहा था और उसके पीछे उसका जो होता है बुरादा धान का, वो गिर रहा था। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि भाई ये सब चीज़ें तो हैं, जस्ट ऐसे ही चीज़ें हमारे बॉडी में भी है कि नहीं। अरे हम कुछ भी नरम गरम कुछ जो भी खाते हैं, अंतिम में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में दूसरा कुछ निकल जाता है कि नहीं। तो आज हम अपने पेट के जो मशीन है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर आप लोगों से जिक्र करने आए थे। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा तैयार हो जाइए, है ना। और कॉपी पेन अगर वगैरह है तो आप साथ में ले लीजिएगा। वैसे आज हम बात करने जा रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत से बच्चे हमारे इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे होंगे, लेकिन हम लोग ना पॉइंट ऑफ पॉइंट एक एक जो बिंदु है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया, हम बाइलैंग्वेज दोनों बात बोलने के प्रयास तो करेंगे। पाचन तंत्र बोलते हैं ना भैया, सिस्टम है, सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। और जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये मान लो कि बॉडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर हो जाए नरम गरम तो बताइएगा। हाँ, ऐसे हमारा जो बॉडी है, तो यहाँ पर माउथ से लेके माउथ ओरल कैविटी से लेके और बाकायदे उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है, ठीक ना। हाँ, ये ऐसे होते हुए, ये अमाशय से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत सुने तो होंगे, और अंत में हाँ रेक्टम तक जाता है, गुदा तक। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माउथ से लेके और कहाँ तक, एनस तक, एनस, ठीक है। तो हाँ भाई, मुंह से लेके गुदा तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं इस सिस्टम जो है ना, ये पाचन तंत्र वाला लगभग 10 मीटर है। 10 मीटर अर्थात 32 फीट का है ये। तो आप समझ सकते हैं 10 मीटर मतलब कि इसमें से आपका 6 मीटर ना छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये 6 मीटर की हो जाती है। अब सोचो 6 मीटर की लंबी नलिका हमारे पेट में है और उसको स्मॉल बोलते हैं, क्यों? तब तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना बड़ा होगा, सोच सकते हैं आप, है ना। तो चलिए इसी सारी चीज़ों को मैं आप लोग के समक्ष रूबरू कराने आया हूँ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा दूसरा वाला पेन ले लेते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, आपका इससे पहले परिचय करवा देते हैं, ठीक। मानव पाचन तंत्र का परिचय। आप जब खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो वह मानव शरीर के माध्यम से एक अविश्वसनीय तरीके से, ठीक है, घूमता है, पाचन होता है और शरीर से निकलता है। ऊपर मुंह से खाते हैं और नीचे से निकल जाता है। हाँ भाई, सबका तो सभी पाचन तंत्र द्वारा पूर्ण होता है, ठीक। ये रही बात। अब बात आती है कि जिस तरह मानव भोजन को लाभकारी हिस्से से, ठीक है, जिस तरह मानव भोजन के लाभकारी हिस्से को अवशोषित करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, एनर्जी। भाई आप अगर खाना नहीं खाते, आपको अगर खाना नहीं मिलता तो एनर्जी मिलती क्या, नहीं ना। और एनर्जी नहीं मिलते, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और न्यूट्रिएंट्स आप पढ़े ही हैं। अरे भैया, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से मिलता है, आपके भोजन से। तो आपका पाचन तंत्र विशिष्ट रूप से मानव भोजन को मानव पोषक तत्वों और ऊर्जा, देखिए न्यूट्रिएंट्स इन एनर्जी में बदलने के अपने काम को करने के लिए निर्मित होता है, ठीक है। जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ध्यान दीजिए, जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मानव मल करता है, फेसेस।
त्यागने के दौरान मानो ठोस अपशिष्ट या मल, सॉलिड वेस्ट जो भी जैसा भी, अब भैया हरा साग सब्जी खाओगे तो हरा रंग का करोगे, है कि नहीं, तो वैसे ही फीसेस को निपटान के लिए जमा करता है, अंत में एनस के माध्यम से रास्ते निकाल देता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो हम क्या बात कर रहे थे कि देखो ये वाटर पेनिस के माध्यम से निकलता है, यूरेथ्रा के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सॉलिड वेस्ट जो भी जैसे एक बार क्या कर रहे हैं ना कि अकबर और बीरबल में जीरा हो गया क्या, उनके जो अकबर एक दिन पूछ दिए ना कि भाई बताओ बताओ जो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, तो उनके जो दरबारी थे चुगलखोर, कई दरबारी थे, तो 9 रत्न में एक रत्न अकबर भी थे, तो अकबर सटीक और सुझाव उपाय देते थे, सॉरी बीरबल को अकबर सटीक संपूर्ण जानकारी देते थे। तो उन्होंने बोला कि तब सब बोल रहे हैं कि सर आपकी खुशामद करने में, कोई बोल रहा है आपकी सेवा करने में, कोई कहता है कि सर आपकी तारीफ़ करने में हमको बहुत ज़्यादा आनंद आता है, हे महाराज आपको देखकर ही हमको बहुत आनंद आता है। कुछ ऐसे ऐसे बहुत से चुगलखोर लोग बताए थे, चापलूसी लगा रहे थे। तो अंत में बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम बड़े शांत बैठे हो, बताओ तुमको किस चीज़ में आनंद आता है, तो उन्होंने बोला मल त्यागने में। तो बोला अकबर उनको छी 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 पूरा छिया लेदर हो गया, कह रहे महाराज आपके सामने ऐसी वाहियात बातें कर रहे हैं, बताइए इनको आप बहुत ज़्यादा विद्वान कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि ले जाकर, अब कहानी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो उसको शॉर्ट में बताता हूँ। एक दिन उनका पूरा पंडाल बैठा था, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाए थे एकदम स्वादिष्ट, और सब खूब अकबर दाब कर खाएं। अगले दिन वो गुसलखाने का दरवाज़ा ही लॉक कर दिए बीरबल, और जब यह देखकर अकबर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और अंत में उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला, और जब जाकर रिलैक्स होकर जब बाहर निकले तो बोले कि महाराज देखिए कहे थे ना सबसे ज़्यादा आनंद मल त्यागने में आता है। तो ये तो चीज़ें थी आपकी वहाँ तक। अब बात करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा वाली बात आता है कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, ये आपको पूरा का पूरा मैंने जैसे कि प्रिंट ही डाउनलोड कर लिया है, तो इसको देखिए ज़रा, ये देखिए ओरल कैविटी से लेता है ना, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना ओरल कैविटी, और ये है आपका हार्ड पैलेट, क्या है यहाँ हार्ड पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट है। और उसके पीछे यहाँ पर आप जीभ से पीछे करिएगा ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा सॉफ्ट पैलेट, क्या मिलेगा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा सॉफ्ट पैलेट। यहीं पर आपको दो चीज़ें और मिलेगी, उल्वा है ना। अच्छा एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं दूसरे वाली स्क्रीन से, ठीक है, उसमें समझ में आएगा। पहले इसको मोटली आप देख लीजिए यहाँ पर नाक से लिया जाता जो तो नेसोफ्रेंगस है, ऊपर से नाक वाला नासा छिद्र से, और ये ओरल से लेते हैं, इसी में तो आपके दांत होते वगैरह रहते हैं, तो यहाँ से लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेरिंग्स, ये देखिए यहाँ पर कंठ द्वार है, लेरेंगो इसको बोलते हैं, लेरेंजियल। अब इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे लिए तो दोनों में अब देखिए जो आपका ट्रेकिया है विंड पाइप ये आगे के साइड रहता है, ठीक है, और ये और जो आप खाना वाला खाते हैं, जो खाना वाला पाइप आता है वो पीछे के साइड रहता है। ओसियोफेगस ये आपका जो होता है वो पीछे के साइड रहता है, उसको ओसियोफेगस बोलते हैं ना, ईसोफेगस यहाँ लिखा है, ग्रास ना लिखा, तो ये पीछे होता है, और जो ट्रेकिया वाला रहता है विंड पाइप वो आगे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये ओसियोफेगस है, और इसके बाद आप देखोगे कि ये स्टोमक आ जाता है, जिसको बोलते हैं अमाशय, इसी को बोलते हैं हम लोग पेट, क्या बोलते हैं पेट। और हाँ भाई पेट का सवाल है ना, तभी तो आपसे मुलाकात हुआ ना, पेट नहीं तो भेंट नहीं, है कि नहीं। तो हम भी पढ़ा रहे हैं किस लिए और आप भी पढ़ रहे हैं किस लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर है, तो देखिए लीवर है, लीवर में वाइल्ड जूस होता है, और ये आपको बोलते हैं यकृत बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पुनर्जनन की क्षमता होती है, बहुत तेज़ फास्टली रिपीटिशन होता है इसमें। तुरंत अगर मान लीजिए कोई चौकी भी मार दिया ना, इसमें छीदा होगा ना तो तुरंत भर जाता है, ठीक है। इसके अंदर गाल ब्लेडर होता है जिसमें पित्त इकट्ठा होता है, ये देख रहे हैं। फिर आपको मिलेगा पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको मैंने बोला था 6 मीटर लॉन्ग होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ आप सोच रहे होंगे कि क्यों सर ने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको और इसको लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि तो बहुत ही छोटा है ना। ये कोलोन बोलते हैं, असेंडिंग है ना,
ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन, ये सब इसमें है, आपको लार्ज इंटेस्टाइन के भाग मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा रेक्टम, ये देखिए मलाशय, और यही इसी को बोलते हैं एनल, ठीक है। तो मलाशय में मल इकट्ठा होता है, अंत में एनल के द्वारा निकल जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया, लेकिन अभी आसानी से है नहीं। और आपको देखिए, ये पहले हमने क्या बोला, पहले बोला माउथ, तो माउथ से ही स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, आपका माउथ से ही स्टार्ट होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, माउथ। 1 मिनट, माउथ पढ़ने जा रहे हैं, तो माउथ में ध्यान दीजिएगा। माउथ में हम पढ़ेंगे दांत वाँत के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे जब DS डाइजेस्टिव सिस्टम ना, तो इसमें 2 तरह से आपका पाचन होता है। जैसे एक बार फिजिकली होता है, फिजिकली जानते हैं 10% हो जाता है। फिजिकली कितना होता है, 10%, मतलब 10% फिजिकली होता है और बाकी के 90% केमिकली होता है। तो फिजिकली में क्या होता है सर, फिजिकली में देखिए केमिकली 90% होता है। फिजिकली में आपका जैसे दांत हो गया, तो उसको पहले ही तोड़ देता है। कितना भी कठोर, मतलब रोटी लिए तो रोटी डायरेक्ट आपके पेट में नहीं जा पाएगा, आमाशय में इतनी पतली नलिका है, तो उसको एकदम कुच कुच के एकदम कुतुर कुतुर कुटनी जैसा काट देते हो, ठीक ना। अब इसी में हम पढ़ेंगे दांत, मुंह में ही पढ़ेंगे दांत। दांत का अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। तो अलग अलग पेज लेते हैं, ठीक ना। इसको आप देख लीजिए, पहले हम पढ़ेंगे मुंह, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर पढ़ेंगे क्या, फिर पढ़ेंगे पेट, है ना, हमने बताया अभी तो। फिर पढ़ेंगे पेट, क्या पढ़ेंगे, पेट, पेट नहीं तो भेट नहीं। फिर अग्नाशय, पेनक्रिया जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाशय। पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय, याद रखिएगा, एक ही जैसा लगता है, ठीक है, अमाशय। और इसको बोलते हैं अग्नाशय, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको गैल ब्लेडर मिलेगा, यहाँ पर पित्ताशय, बाइल जूस जिसमें इकट्ठा होता है ना, अभी बताया था मैंने, यकृत में ही, यकृत के नीचे। फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा। ये सब 10 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक। तो हम लोग जैसे कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। 1 मिनट आपको ले चलता हूँ अपने वाले साइड पे, ठीक है, नया वाला पेज लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी देखिए आहार नाल की जब बात करते हैं, आहार, 1 मिनट वाइट वाला ले लें भाई, हाँ, ये आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, ठीक। आहार नाल की जब बात उठती है, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, कि इसमें पढ़ते हैं पहले नंबर पर आपका है दांत। दांत से ही आता है पहला नंबर, दांत। देखिए दांत, तो दांत समझ लेते हैं। तो देखिए आप नोट डाउन करिएगा। जैसे आपका माउथ, ये मान लीजिए आपका माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, ठीक। तो माउथ में जैसे कि 4 दांत होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 दांत जो होते हैं आगे के, इसको 1 मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक करेगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ए ऐसे, ठीक है, हाँ। तो ये 4 दांत आप जो आगे का देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर, इसको बोलते हैं इंसीजर, मतलब कृतंक, कृतंक, है ना। उसके बाद आपको नुकीला दांत, जीभ से देखिए ना, आप ऐनक ले लीजिए, ठीक है, नुकीला जो कुत्तों में दिखाई देता होगा, चुड़ैलों में बहुत लंबा होता है है ना। तो ये जो होता है इसको कैनाइन, इसीलिए कैनाइडी फैमिली में रखते हैं कुत्तों का, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन, कैनाइन, है ना, इंसीजर कैनाइन। अब इसके बाद चौड़ा चौड़ा आपको दांत दिखाई देगा, है ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं प्री मोलर, प्री मोलर, क्या बोलते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर, मतलब प्री माने क्या होता है, प्री लगने से क्या हो जाता है, अग्र माने आगे, और मोलर माने मतलब होता है चरवड़क, चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, चबाने वाला। तो देखिए इसके, अच्छा इसके पीछे और चौड़ा चौड़ा होता है, ये देखिए, ये चौड़ा, ये देखिए, ये देखिए और चौड़ा। अब तो बराबर बराबर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए, अब इसको अगर मान लीजिए ऐसे आपका ऐसे आपका माउथ हो गया ऊपर वाला, ऐसे, ठीक है, ये वयस्क में मैं बता रहा हूँ, तो इतने होते हैं। और वयस्क, अब जैसे हाथ पढ़ते थे, आप लोग बॉडी का पूरा पढ़ते थे ना, बॉडी पार्ट, तो मान लो जैसे बॉडी पार्ट आप पढ़ते थे, ये मान लो, ठीक है, ये बॉडी पार्ट आप पढ़ते थे, ठीक, ये बॉडी पार्ट।
तो दोनों हाथ का एक ही हाथ पढ़ते थे तो दोनों हाथ का नहीं निकाल लेते थे भाई। एक हाथ का अगर निकाल लेते थे आप कि 60 है इसमें तो 60 इसमें तो 120 ऐसे नहीं जोड़ लेते थे। ठीक उसी प्रकार अगर एक साइड आप निकालते थे कि एक साइड आप 30 है ना पूरा, तो एक साइड का इसको भी मिला देते थे, 30 बोन है तो 30 30 60 60 मिला लेते थे। उसी प्रकार हम लोग आधा इसको फाड़ देते हैं, क्या करते हैं आधा, ठीक है। और ये तो ऊपर का बना था ना, तो नीचे का भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, नीचे का भी क्या होगा सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो मैंने एक साइड का तो 2 कितने हो गए इंसीजर और एक क्या हो गया केनाइन, 2 क्या हो गए इंसीजर, एक क्या हो गया केनाइन, तो 2 1 ठीक। फिर कितने हो गए 2 हो गए प्रीमोलर, 2 हो गए प्रीमोलर और 3 हो गए क्या मोलर, मोलर के आगे प्रीमोलर, तो 3 क्या हो गए चरोड़क। चरोड़क का काम होता है चबाने के लिए, क्या होता है चबाने के लिए, चबाने। रदनक का काम होता है ये जो ये देख रहे हैं ना केनाइन, इसको बोलते हैं रदनक। रदनक का काम क्या होता है, रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना, ठीक है ना। कुत्तों में देखिए उसका बहुत ज़्यादा होता है। इंसीजर ये देखे होंगे हाथी का भी दांत जो दिखाई देता है ना वो इंसीजर है, तो हाथी वाला भी पहले इंसीजर है। तो इंसीजर काटने का काम करता है, काटने का, काटने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखे होंगे, ठीक। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि देखिए चबाने वाला है और ये चरोड़क क्या चबाने वाला, तो इसका फार्मूला कितना हो गया वयस्क में, वयस्क में फार्मूला कितना हो गया। 1 मिनट इसको साफ कर देते भैया, हाँ चलो तो लिखा जाए वयस्क में फार्मूला कितना होता है। तो देखिए दांत का फार्मूला, डेंटल फार्मूला है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या बचपन में है ना, बच्चे में और वयस्क में, वयस्क में। तो देखिए बच्चे में जो होता है ना उसमें होता है 2102, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इधर भी 2102 इंटू 2 ऐसे कर देना, ठीक है। और ऊपर 2102 नीचे 2102, मैंने तो आधा निकाला था उसका एक साइड का, ठीक है। अब वयस्क में 2123 कितना होता है 2123, ऊपर 2 और 2123 नीचे 2, निकालो कितना हुआ 2 1 3 2 + 1 कितना हुआ भाई 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 दूनी को 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, हो गए ना 32 दांत। तो ये चीज़ें हैं, हाँ। तो ये आपका हो गया, देखिए ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो रहेगा मोलर, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर में केवल 2 ही होता है, ठीक है। तो ये बाद में निकलता है, उसको अकल का दांत बोलता है। अरे बाबू ये आपका निकलता है लगभग टीनेजर में निकलता है। कई लोग को निकल जाता है फिर भी अकल नहीं आता है ना, जैसे हम हो गए हैं। अभी बात करते हैं, देखिए क्या बोल रहे थे डेंटल फार्मूला। अच्छा जानते हैं दांत के बारे में एक चीज़ और देख लिया जाए, ये देखिए ये मान लो मैंने दांत बनाने का, तो सबसे जो ऊपर वाला भाग देखते हैं वाइट वाइट वाइट, इसको बोलते हैं इनेमल, क्या बोलते हैं इनेमल। सबसे कठोरतम, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, कठोरतम हिस्सा होता है इनेमल, ठीक है, इनेमल होता है, हाँ चलिए। और उसके बाद पल्प होता है ना। अब इसी में से छेद हो जाएगा, अगर आप कैविटी हो जाता, ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो कैविटी हो जाता है और यही सीधे गम में पल्प में चला जाता है। और पल्प एकदम मांस वाला हिस्सा होता है जिसको पकड़े रहता है, इसको क्राउन बोलते हैं नीचे वाला, ठीक है। रूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट, नीचे वाला का रूट, ऊपर वाला का क्राउन और इधर को बोल्टी, ठीक है। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे दांत को, अभी आप लोग उस पर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गया। अच्छा दांत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे मिलता है ये भी समझना होगा। तो फ्लोरीन से, किससे फ्लोरीन से, फ्लोरीन से ज़्यादा नुकसान होता है। और ये किस चीज़ का बनाता है कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट। चलिए अब आते हैं उस पर मेन टॉपिक पे। तो आपका माउथ वाला पार्ट हो गया, और माउथ में अभी कहाँ पार्ट हुआ, अभी तो इसमें हमको जीभ पढ़ना ही है। तो चलिए एक चीज़ एक नज़र इधर देख लेते हैं, क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप जब पढ़ते हैं मुंह का, तो मुंह में आपको डायरेक्ट, एक मिनट, हाँ
तो मुंह में जो मुंह से ही पाचन तंत्र की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो मुंह पाचन तंत्र की शुरुआत है। वास्तव में पाचन जो डाइजेशन होता है तभी से शुरू होता है जब आप खाना को चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, ठीक है। और इसमें सक्रिय भूमिका निभाती है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ आपको पता होगा लार कहाँ से, तो इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक पिक्चर पे आते हैं, इसको हम ले आते हैं, एक मिनट देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं दांत के पीछे जो देखिए आगे, तो इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। उसके पीछे जस्ट देखोगे सॉफ्ट वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। उसी से एक आपको देखे होंगे कभी कार्टून में इसको हिलते हुए देखे, यो इबला का रहता है। और बगल में आपको देखे होंगे इसको बोलते हैं टॉन्सिल। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल। और ये आपका टंग हो गया। अब हम बात करते थे उसमें क्या, सिलाइवा मतलब जो आपका लार है, तो लार के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। जीभ के बारे में बात करते हैं। तो जीभ एक क्या है? मांसल भाग है, एक मांस का है, तो मांसल भाग है, ठीक है। और एक मिनट लिख देते हैं, ये है मांसल है। कैसा है? मांसल। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये पीछे ना हाइयोड बोन से जीभ आपका जुड़ा होता है। पीछे एक बोन होता है, उसको बोलते हैं हाइयोड बोन। हाइयोड बोन से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये आपको इसमें लार में क्या मिलते हैं? लार जानते हैं, एक दिन में जो लार होता है, लार का सिक्रेशन, इसको देखिएगा। लार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? टायलीन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 ठो ग्रंथियाँ होती है। जो क्या होता है? ग्लैंड देखिए, GLAND, ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जिसको बोलते हैं हिंदी में। ग्रंथि ना पाइप से आने वाला होता है ना, ट्यूब से आता है, बाई ट्यूब। और एक होता है आपका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये टाइलिन होता है। तो टाइलिन का सिक्रेशन करता है ये जो ग्लैंड है, तो ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और कहीं एंजाइम मिलता है। तो एंजाइम और हार्मोन में बहुत अंतर है। एंजाइम जो होता है ना ट्यूब से, और हार्मोन जो होता है ना, हार्मोन ये आपको मतलब ऐसे ब्लड में ही होता है। तो देखिए टाइलिन जो होता है, टाइलिन में आपको मुख्यतः 3 चीज़ें, आप लार बोल रहे हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर तो प्रतिदिन आपको ये आपके जीवा में आता रहता है। सोचो 1.5 लीटर, समझ रहे हो ना। और लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम, इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम ये ना कीटाणुओं को मार देता है। जो मतलब कि जैसे आप सोच रहे होंगे कीटाणु कैसा, जब खाते हो ना तो आपको पता नहीं, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वायरस, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, तो उसको मार देता है लाइसोजाइम। और इसमें आपको डाइस्टेज मिलता है, डाइस्टेज, है ना। और एक होता है म्यूलिन। तो डाइस्टेज क्या करता है? मतलब स्टार्च का पाचन करता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब लेकिन अब ग्लैंड की बात आता है। तो ग्लैंड कहाँ कहाँ होते हैं, इसको आप कहाँ इसका लोकेशन, इसको देख लीजिए। तो देखिए एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, जिसमें मम्स निकल जाता है, गलसुआ जिसको बोलते हैं, एक बीमारी हो जाता है गलसुआ। तो ये पैरोटिड ग्लैंड, ये जो आपका सांप का जो विष होता है ना, ये सांप का विष भी पैरोटिड ग्लैंड में होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड देखिए इसका पोजीशन ये है। और ये आपका सेकेंड अपर मोलर टीथ में आ जाता है। ऊपर वाला जो मोलर टीथ है ना, चड़वक दांत होता है ऊपर वाला, उसी में आपका आता है ये सेकेंड वाला में, दूसरे वाला चड़वक दांत में आपका आता है। और नीचे जो देख रहे हैं ये देखिए, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। जो अच्छा एक मिनट देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे वाला हिस्सा, मतलब जस्ट जीभ के नीचे, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। और जो जबड़ा के पास में होता है, यहाँ जबड़ा में, तो इसको बोलते हैं सब मैंडुलर वाला जंक्शन पर होता है, तो सब मैंडुलर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ें तो आपको पता चली गई। अब हम पढ़ते हैं, सीधे डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, देखिए एक मिनट इसको जूम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक ना। हाँ म्यूलिन नहीं लिखा है, लेकिन होता है, डाइस्टेज भी होता है। तो देखिए जीभ, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी ये देखिए, तो आपको आ गया कि नहीं। तो यही चीज़ है जीभ। एक मिनट, जीभ मुंह में
एक मांसपेशी से बना अंग है और जीभ भोजन चबाने और निगलने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हाँ, यही तो बोलस बनाता है। अच्छा, जो हम खाना खाते हैं उसको हम बोल देते हैं, जीभ में जब मिल जाता है उसमें लार क्या करता है, एकदम धक्के सानी जैसन गोत देता है, जैसे भैंसियन का सानी नहीं गोताता है, हैं भैंसियन का देता है ना पानी उनी मिला के, तो सही वो मिला देता है, एकदम लार लसा लसा। और जीभ यह स्वाद मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन को भी जानता है और हमारे दिमाग को सिग्नल देता है। अब कैसे, इसमें बहुत से तंत्रिका तंत्र होते हैं जीभ में। अब मैं जीभ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मान लो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसे भी बनाता हूँ, एक मिनट, एक नया पेज लेते हैं। देखो, मान लो ये हमारा ये मान लो जीभ है, ठीक है जैसा भी बन गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे, ये जो देख रहे हैं ना ये पीछे वाला बात, इसमें आपको बीटर टेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? बीटर। बीटर मतलब क्या होता है? ये हिंदी में लिखते हैं कड़वा। पीछे वाला हिस्सा में आपको कड़वा टेस्ट, और जो बगल वाला हिस्सा देख रहे हैं ये पीछे वाला में कड़वा, ठीक है, ये सब कड़वा है, ये सब कड़वा है। और जो बगल वाला देख रहे हैं ये बगल वाला, इसमें आपको मिलता है खट्टा। खट्टा, जब आप टिक्की पानी पूरी खाएंगे तो यहीं पे खट्टा वाला। और इसके इधर वाला में आप देखेंगे तो नमकीन, क्या मिलता है? नमकीन। नम पार्श्व में क्या मिलता है? पार्श्व में खट्टा, है ना, पीछे कड़वा, ठीक, बगल में ये आपको दिखाएगा नमकीन, नमकीन, ठीक, साल्टी, और सबसे आगे आप देखोगे तो मीठा। सबसे आगे क्या है? स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। मीठा जब भी देखते हो आप गुलाब जामुन है, मुंह में पानी आ जाता है, तुरंत फेंक देता है ना, तो गुलाब जामुन बेटा, तो ये मीठा वाला चीज़ है। तो अब देखते हैं क्या, हम लोग तो जीभ के बारे में थोड़ा बहुत जान के लिए, और इसमें स्वाद कलिकाएँ भी होती हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, है ना, तो बहुत से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक। अभी आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना महत्वपूर्ण, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, हमने जीभ से इसको मिला लिया, जीभ से क्या किया? मिला लिया। एक मिनट, कहाँ थे भाई, कहाँ थे? ये है ना, हाँ, तो बार बार छोटा हो जा रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, तो जीभ का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। जीभ का रंग कैसा होता है? गुलाबी। और यह म्यूकोसा के लेयर से ढका होता है, सही बात है। इसमें किस चीज़ के लेयर होता है? तो पूछता है म्यूकोसा। पेप्लियाई नामक छोटे छोटे थक्कों से जीभ को अपने खुरदरी बनावट होती है, ठीक ना। हजारों पेप्लियाई स्वाद कलिकाएँ होती हैं। स्वाद कलिकाएँ को हम पेप्लियाई कहते हैं, सतहों को ढक देती है। स्वाद तभी तो आप जीभ ही करते हो, जब जीभ ही नहीं करते हो ना तो स्वाद कलिकाएँ ढक जाती हैं, फिर मज़ा नहीं आता। कभी कभी क्या होता है ना, गर्म चीज़ खा लेते हो तो यही पेपलिया जल जाता है, तो मज़ा ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, चाहे निनुआ हो जाता है तो, है ना। तो बिकासुल निकाल कर उसको चबा लो, फिर तुरंत ठीक हो जाता है कि नहीं। जो मस्तिष्क में चलने वाले नसों से जुड़ती हैं। अब हम क्या पढ़ रहे थे? मानव दांत। इसके बारे में तो हम लोग जिक्र किए ही हैं, आज फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है, तो मानव दांत भोजन की वस्तुओं को निगलने, है ना, और पचाने के लिए यंत्रवत रूप से काटने का कार्य करते हैं। और मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखिए 8 छेदक लिखा है, 4 भेदक लिखा है, जिसे बोलते हैं, देखो 4 हमने पढ़ा था ना कि 21 23, ठीक है, ऊपर 2 और 21 23 नीचे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड का निकाल लो, ठीक है। तो देखो 2 2 4 4 4 8, 8 हो गया ना इंसीजर, और 4 क्या हो गए? केनाइन, ठीक है। 4 क्या हो गए? 1 2, 1 दूनी के 2, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गए। 8 चरोड़क हो गए, ठीक है, और 12 अग्रचौड़क। अब इसमें हमको याद करना होता है, एक होता है मोनोफाइडॉन्ट, मोनो, पेन का कलर दूसरा लेते हैं, मोनोफाइडॉन्ट इसको बोलते हैं, जो जीवन में ना एक ही बार निकलते हैं, जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। और एक होता है डाईफाइडॉन्ट, डाईफाइडॉन्ट, ठीक है। जो देखिए आप कहते हैं ना दूध का दांत, तो दूध का दांत अभी 21 20, एक फार्मूला देखे थे ना, 21 0 2, तो देखो कितने हो गए? 2 1 3 3 2 5, 5 दूना का 10 ऊपर 10 नीचे, तो 20 ठो होते हैं ना, जो वो डाईफाइडॉन्ट होते हैं। 20 ठो तो 2 बार निकलवे करेंगे, ठीक है। और उसके साथ 12 को जो निकलते हैं लास्ट में, है ना, तभी ना 32 को होगा। अच्छा, तो 12 को जो निकलते हैं, सोचो मच्छर में कितने दांत होते हैं आप, हमें, है ना, कमेंट करके बताइएगा। मच्छर में गिन के बहुत सारे दांत होते हैं उसमें भी। तो देखिए मोनोफाइडॉन्ट जो 12 ठो हो गए, जो अब 20 में से 12 20 मतलब 32 में से 12 घटाओ, 32 में से 20 घटाओगे तो कितने आएगा? 12। तो 12 जो होते हैं जीवन में एक ही बार निकलते हैं, उसको वह डाईफाइडॉन्ट बोलते हैं, ठीक। आगे अब पढ़ते हैं क्या? ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली, है ना, बहुत बढ़िया।
देखो भैया, ग्रास नली की जब बात आती है तो हमने अभी बताया कि जैसे आपका माउथ, ये, एक मिनट, ये, ठीक है, आपने कोई खाना खाया, ये तो नोजल कैविटी है, तो यहाँ पर आपको ना रोक देता है। क्या रोकता है? देखिए, नेसोफ्रेंगस में जाने से आपको एक यही जो उल्वा होता है, उल्वा जो हमने पढ़ा था, यही रोक देता है, नहीं तो नाक में चला जाता। और ये अभी जाता है तो ये आपको पीछे वाले हिस्सा से जाता है ना, बताया था 2 पाइप होती हैं, एक होता है ट्रेकिया वाला पाइप और एक होता है एपिग्लॉटिस। ट्रेकिया के ऊपर होता है, जब आप खाना खाते हो ना तो एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है, एपिग्लॉटिस को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ग्लोटिस, ठीक है। अरे भाई इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको बाहर निकालते हैं। देखो ऐसे 2 पाइप होते हैं, एक पाइप ये हो गया और एक पाइप ये हो गया, और इस पर होता है एपिग्लॉटिस, ठीक। अब आप खाना खा रहे हो, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर ही देते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ये हाँ, ठीक, हाँ, चलो। आप अब क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो। तो जब खाना खा रहे हो ना तो ये जो आता है खाना, ये पीछे वाला पाइप से आता है, और जो नाक वाला सांस वाला आता है, और दोनों मिलते हैं ओरिंगोफेसम में। तो याद रखिएगा, ये एपिग्लोटिस ना जब खाना आता है इसमें से ऊपर से, तो इसको एपिग्लोटिस क्या करता है ना, इसको ढक लेता है। नहीं ढकता तो कभी कभी आप सपने में किसी के खोए हो, है ना, कि चलेंगे तो उससे मिलेंगे, यहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, ध्यान कहीं और, तो ये चीज़ होती है। तो क्या होता है ना, क्योंकि मान लो खाना खाते हो यही चीज़ें सोच रहे हो कभी कभी, तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो, उसी में फंस जाता है और चला जाता है इसमें, सांस वाले इस समय, तो कभी कभी आपको लगती है हिचकी आने, है ना, तो यही होता है। तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन गलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नलिका होता है जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशी और संकुचनशील होती है, जिसमें क्रमाकुंचन गति होता है। हमने बताया धीरे 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 ये ना क्या करेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, और इस तरह से सिकुड़ फैल के भोजन क्या होगा नीचे। अब सोचो और ज़रा कमेंट करके बताओ, जब आप उल्टे लटके होते हो तो भोजन आपके पेट में फिर कैसे चला जाता है? तो देखिए क्या हो ना कि दीवार में तुरंत ही एक संकुचन या सिकुड़न या स्थिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रमाकुंचन, है ना, पेरिस्टोलोसिस कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिंच सकता है। अब समझ में आया क्या? इसलिए भोजन, चाहे आप उल्टा भी लटक जाओ ना, भोजन आपके पेट में ही जाएगा। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती, और ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुँचता है। तो देखिए एक मैंने फोटो भी बना रखा है, उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दे रहे हैं मेरे भाई, है ना, पेट की बात आ गई है। तो चलिए अब एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। ये देखिए हमने बनाया है, जिस इसको क्या बोलते हैं, ओसियोफेगस। 1 मिनट पेन ले लेते हैं, पेन कहाँ गया भाई, आ जाओ मेरे भैया, हाँ आ जाओ। तो ये हो गया ओसियोफेगस, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, है ना, फूड पाइप। तो अब फूड पाइप में क्रमकुंचन गति हुआ, क्रमकुंचन गति मतलब भोजन को क्या कर रहा है ना, ढकेलेगा ऐसे 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 ऐसे। अब भोजन को हम लोग क्या बोलते थे, बोलस। तो बोलस को ढकेल ढकेल के नीचे ले आया, और नीचे जब ही लाया तो उसको कार्डियक नोड, यहाँ कार्डियक हृदय है ना, हृदय को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हृदय का नोड, तो कार्डियो के पास में कार्डियक नोड हो गया। और ये जहाँ इसका खुलता है इसको बोलते हैं ना कार्डियक, क्या बोलते हैं, कार्डियक, ये मैंने लिख दिया है कार्डियक, है ना। इसको बोलते हैं बॉडी, जो बीच वाला हिस्सा है बॉडी। तो ऊपर क्या है, फंडस, क्या है, फंडस, फंडिक बोलते हैं, कार्डियक, बॉडी और फंडिक। और ये नीचे हो गया पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में देखिए 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है एंट्रम और दूसरा होता है कैनाल। एंट्रम जो मोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ ये एंट्रम है, और ये जो कैनाल इसके पाइप के पास है, कैनाल नहीं होता पाइप, तो इसके पास को कैनाल बोलते हैं। वेरी गुड। अब देखते हैं स्टोमक। स्टोमक में क्या है, इसमें आप बताओ इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये एसिड इसको जला देता है कि नहीं, जला देता। तो सोचो क्यों नहीं हमारा पेट जलता है, बताओ, हाँ बताओ क्यों नहीं चलता है? इसलिए क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसका जो हमारा पेट है ना, पेट जो होता है उसका जो बना है वो किस चीज़ का बना है, इसमें म्यूकस का लेयर होता है, और म्यूकस का जो परत होता है ना उसको जलने से रोकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जला भी देता है। तो जब जला देता है ना भैया, है ना, तो जला देता है और तो उसमें घाव हो जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। जब घाव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ये क्यों होता है, देखिए जब HCl की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, HCl की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और HCl जब बढ़ जाएगा ना, HCl क्या कर देता है, आपका जो कीटाणु है इसको ख़त्म कर दिया। पहले आपका क्या किया, लाइसोजाइम ने मार दिया, अब यहाँ पर मार दिया कीटाणु को, कौन,
ये HCl में। और इसमें ऐसे ही नहीं है कि HCl ही केवल होते हैं, इसमें 3 चीज़ें और होती हैं। अब ध्यान देना ज़रा, देखो पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन और तीसरा होता है लाइपेज। लाइपेज मतलब लिपिड को पचाता है। क्या किस चीज़ को पचा जाएगा, किस चीज़ को पचाएगा? लिपिड को। लिपिड मतलब क्या होता है जी? वसा, है ना। और ये आपको राइनिन, दूध को क्या बोलता है? दूध को, मिल्क प्रोटीन को पचाता है, तो मिल्क को पचाता है रेनिन। आप कभी देखो छोटा बच्चा ना अगर दूध पिएगा ना और जब भोकरेगा तो गजब है, एकदम मतलब दही बना के उल्टा कर देता है कि नहीं। और पेप्सिन में प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, PTI आप पढ़ेंगे, आप पेप्सिन का कौन कौन करता है पाचन, जैसे कि ट्रिप्सिन करता है ना। फिर अमीनो एसिड एक होता है इरेप्सिन करता है, और P से पेप्टोन करता है अमाशय में, ठीक है। तो आप करना, तो ये पेप्टोन ने उसका पाचन कर दिया, ठीक, पेप्टिन ने। आगे हम ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नोड है और एक यहाँ नोड है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक देखिए एक यहाँ नोड है। नोड क्या होता है? नोड क्या होता है हम बता रहे हैं। देखो नोड ये क्या करता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक होता है रामदेव बाबा के चेला। रामदेव बाबा का चेला क्या करते हैं ना कि खाना खाएंगे, जस्ट खाना खाए हैं, है ना, मान लो ऐसे हैं, खाना खाएं और लगेंगे शीर्षासन करने, तो भैया जो उनका अमाशय वाला पेट वाला चीज़ है कहीं मुंह में ना जा जाए, तो यहाँ पर एक नोड होता है। और एक नोड यहाँ पर होता है छोटी आंत से। देखिए ये छोटी आंत आ रही है आपका, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, ठीक है। याद रखना भाई, ये सी शेप्ड होता है, शेप्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर हो गई, तो इसको बोलते हैं कार्डियक नोड। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक नोड। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्पिंचर। इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्यों? क्योंकि पाइलोरिक वाले रीजन में है ना, तो बात खत्म। पाइलोरिक वाला रीजन में तो पाइलोरिक नोड, पाइलोरिक हो गया। एक मिनट पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें जान ली। क्यों? कि छोटी आंत से भी ना आ जाए ना पेट में, है ना, क्योंकि छोटी आंत में जाते जाते ना यहाँ पर बाइल जूस मिल जाएगा, इसको क्षारीय बना देगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीवर के बारे में, ठीक है, जिसे बोलते हैं जिगर, है ना। कहते हैं तोरा जिगरा में दम होता, आ जाओ ना मैदान में। तो ये चीज़ें आपको पता चला गया, ठीक है। ठोकता है अपना, क्या कहता है, छाती, अब बोलता है कि जिगर में दम होता, आ जाओ ट्रिगर दबा के। तो आगे हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ का? हाँ, ड्यूडेनम सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, मतलब यहाँ से 3 से 4 घंटा तक रहता है छोटी आंत में। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, तब तक थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या चीज़ कुछ छूटा तो नहीं है ना। तो चलिए ये आपका हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अमाशय जिसे उदर गुहा क्या बोलते हैं भैया इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, तो देखिए अमाशय उदर गया एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है, देख रहे हैं ना, बाईं ओर, मतलब क्या कि लेफ्ट साइड होता है। और ये द्विपालिका बाइलोब्ड सेक होती है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। और कैसा होता है? सी शेप्ड होता है। हमने अभी बनाया ए ऐसे, ये हो गया आपका अमाशय, ठीक, अमाशय हो गया। कब्ज इसी में हो जाता है, एसिडिटी, थोड़ा सा एसिड पियोगे फिर ठीक हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें एक रूजी होती हैं, रूजी। और रूजी का काम क्या है? रूजी होता है ना, ये आपको भोजन की कैपेसिटी को बढ़ा, मतलब फील्ड एरिया को बढ़ा देता है। और दूसरी बात क्या करता है कि कभी कभी आप भोजन नहीं खाए होते हो तो ये रूजिया कड़क हो जाता है और यही पेटवा गड़ने लगता है। और जब गड़ता है ना तो कहते हैं पेटवा में चूहा कूदता है ना। तो अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्डियक, अभी नहीं पढ़ा। और पिछला भाग पाइलोरिक, है ना। और कार्डियक और पाइलोरिक का बीच का बात फंडी कहलाता है और बॉडी बोलते हैं उसको। और आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार पर एक स्तंभाकार एपिथेलियम, जो कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है, अभी पढ़े हैं ना, कॉलमनर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको क्या बोलते हैं? रूजी। और ये देखिए कोशिकाओं की तरह स्तर अंदर की ओर धंसा होता है। इनसे भागों की कोशिकाओं अमाशय, अग्नाशय और जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है। ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे श्लेष्मा होती है, म्यूकोसस सेल होते हैं, और पेराइटल और ऑक्जेलिक सेल होती हैं, और तीसरा होता है मुख्य और जाइमोनोटिन सेल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उतना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा।
इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव में, ठीक है, स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहता है ना, जिसको HCl बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा और म्यूकस की निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन कोशिकाओं ऑक्जेनेट सेल से होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन का सक्रिय पेप्सिन में नमक एंजाइम में परिवर्तन करता है, ठीक है। और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का कार्य करके उसको पेप्टोन में, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ देता है। पेप्टाइड अमीनो एसिड आपको समझ में आ रहा होगा। अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसे जुड़ते हैं, अमीनो एसिड से। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं इसमें। अब ये सब चीज़ें आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। और म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है और म्यूकस कोशिकाएं जो होती हैं आमाशय के द्वार और जठर ग्रंथियों से क्या होती हैं, है ना, पेप्टिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। और ये चीज़ें आपको पता हो गया। और काइम, अब इसको क्या बोलेंगे, काइम, क्या बोलेंगे, काइम। अमाशय में HCl मिल गया ना, उसको बोलेंगे काइम। और काइम छोटी आंत में पहुंचता है। अब हम लोग का जो मेन आ गया आपका पार्ट, क्या आ गया, आंत, क्या आ गया, आंत। तो आपको पता हो गया कि जैसे छोटी आंत को हम बोलते हैं 6 मीटर लंबा होता है। तो मनुष्य का संपूर्ण आंत 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आंत पढ़ेंगे हम लोग, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो तैयार हैं, तैयार तो हैं ही, लेकिन हमारी वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसको 2 भागों में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के ये वाला टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ ही देरों के बाद, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।